नमस्कार दोस्तों, मैंने दुनिया भर में सभी तरह के लोगों के जीवन में चमत्कार होते देखे हैं। चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं, बशर्ते आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर दें। हमारा अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, छुपे हुए खजाने की तरह है। जिस तरह कस्तूरी मृग कस्तूरी को ढूंढता रहता है जबकि वो उसकी नाभि में ही रहती है, उसी प्रकार हम इंसान भी अपने दुखों और परेशानियों का हल बाहर दुनिया में ढूंढते हैं, जबकि वो हमारे अंदर ही है। हमारे अवचेतन मन की शक्ति इतनी है जिससे हम कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बस जरूरत है इस शक्ति को उपयोग में लेने की कला को सीखने की। अवचेतन मन की यह खासियत है कि उसके लिए न कोई चीज बड़ी है और न ही कोई चीज छोटी। अवचेतन मन ये भी नहीं समझता कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। अवचेतन मन तो केवल आपकी सोच पर कार्य करता है। अवचेतन मन सही गलत का चुनाव नहीं करता। वो यह नहीं देखता कि आपके लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी नहीं, और सिर्फ आपकी सोच पर कार्य करता है, चाहे वो सोच कैसी भी हो। अवचेतन मन आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है, बशर्ते आप इसका उपयोग करना सीख जाए। अवचेतन मन वो बागीचा, गार्डन है जिसमें आप अपने सोच और विश्वास के आधार पर खुशबूदार फूल उगा सकते हैं, लेकिन आपको इसका माली बनना पड़ेगा। और ध्यान चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद कैसे बनाएं। इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। क्या आप इन सवालों के जवाब जानते हैं? एक व्यक्ति दुखी क्यों होता है जबकि दूसरा खुश क्यों होता है? एक व्यक्ति सुखी और समृद्ध क्यों होता है जबकि दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है? एक व्यक्ति भयभीत और तनावग्रस्त क्यों होता है जबकि दूसरा आस्थावान तथा आत्मविश्वासी क्यों होता है? एक व्यक्ति के पास सुंदर आलीशान बंगला क्यों होता है जबकि दूसरा झोंपड़पट्टी में क्यों रहता है? एक व्यक्ति बहुत सफल क्यों होता है जबकि दूसरा बुरी तरह असफल क्यों होता है? एक वक्ता उत्कृष्ट और असाधारण रूप से लोकप्रिय क्यों होता है जबकि दूसरा औसत और अलोकप्रिय क्यों होता है? एक व्यक्ति अपने काम या पेशे में जीनियस क्यों होता है जबकि दूसरा जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद कुछ हासिल क्यों नहीं कर पाता? एक व्यक्ति तथाकथित असाध्य बीमारी से ठीक क्यों हो जाता है जबकि दूसरा नहीं हो पाता? इतने सारे अच्छे, दयालु और धार्मिक लोग इतनी ज्यादा मानसिक और शारीरिक यातना क्यों झेलते हैं? कई अनैतिक और अधर्मी लोग सफल, समृद्ध तथा स्वस्थ क्यों होते हैं? एक व्यक्ति का वैवाहिक जीवन, आपके अवचेतन मन की शक्ति सुखमय क्यों होता है जबकि दूसरे का दुखी और कुंठित क्यों होता है? क्या आपके चेतन और अवचेतन मन की कार्यशैली में इन सवालों का कोई जवाब मिल सकता है? निश्चित रूप से मिल सकता है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि यदि हम पूरे मन से प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी, लेकिन ज्यादातर लोगों की प्रार्थनाएं अक्सर काम क्यों नहीं करती? क्योंकि ज्यादातर लोग किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और ना वो सही तकनीक का पालन करते हैं। आपकी प्रार्थनाएं आपके विश्वास पर जवाब देती हैं। आपकी प्रार्थना आपकी मानसिक तस्वीर या मानसिक विचारों का जवाब देती है। आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जानते हैं तो आपके जीवन में जादू होगा। दोस्तों, आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है। आपको बस इतना करने की जरूरत है कि आप अपनी आंखें खोलें। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लोहे की छड़ को चुंबकित करें तो वह अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है, और अगर लोहे से मैग्नेटिक पावर को हटा दिया जाए तो वह इतना वजन नहीं उठा पाएगा। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। चुंबकित लोग आत्मविश्वासी होते हैं और गैर चुंबकीय लोग स्वयं पर संदेह करते हैं। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि अगर आप दुनिया का सबसे अमीर और सबसे सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। हर कोई सोचता है कि अवचेतन मन क्या है। आपका सवाल सही है। अवचेतन मन हमारा अचेतन मन है जो आपकी श्वास, हृदय की धड़कन, रक्त परिसंचरण और सभी अचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि यदि आपका अवचेतन मन आपको जीवित रख सकता है तो वह आपके मन की इच्छा को भी पूरा कर सकता है। आसान भाषा में बात करें तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य तय करें, जो कुछ भी हो सकता है, जैसे दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना।
अगर आप अपने अवचेतन मन तक संदेश भेजने की तकनीक को समझ गए तो आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को नियंत्रित करता है और यह आपके कार्यों को भी नियंत्रित कर सकता है। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग इतनी कम उम्र में इतने अमीर और सफल कैसे हो गए? कल्पना कीजिए कि आप एक कागज पर जो कुछ भी लिखते हैं उसे आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों से आसानी से पूरा कर सकते हैं। अवचेतन मन की शक्तियों का उपयोग करके आप कठिन से कठिन परीक्षा को भी आसानी से पास कर सकते हैं। अवचेतन मन आपके ध्यान और उत्पादकता दोनों को बढ़ाएगा। मन को यदि हम दो भागों में बांटें तो उसे समझने के लिए उसके नाम होंगे: चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन आपका तार्किक मस्तिष्क है जो समझने पर काम करता है। आपका चेतन मन आपके नियंत्रण में होता है और आपका अवचेतन मन आपकी उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। चेतन मन के पास आपके मस्तिष्क की 10% शक्तियां होती हैं और आपके अवचेतन मन के पास 90% शक्तियां होती हैं, और यहीं लोग गलती करते हैं। जो लोग टॉपर हैं या फिर अपनी लाइफ बहुत सफल हैं, वे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का यूज करते हैं, यानी 100%। और जो लोग पढ़ाई, करियर या फिर अपनी लाइफ में असफल हैं, वे केवल कॉन्शियस माइंड का ही इस्तेमाल करते हैं, जो सिर्फ 10% है, इसलिए वे असफल होते हैं। कॉन्शियस माइंड हमारी 5 इंद्रियों से जानकारी प्राप्त करता है और उन चीजों का अनुभव करके निर्णय लेता है, लेकिन अवचेतन मन कोई निर्णय नहीं लेता। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है। आप जैसा सुझाव उसे देते हैं वो वैसे ही काम करने लगता है। इस अवधारणा को आप इस प्रकार समझ सकते हैं: यदि अवचेतन मन एक बहुत बड़ा जहाज है तो आपका चेतन मन उसका कप्तान है, जो अवचेतन मन को आदेश देता है कि कहां जाना है। एक बार की बात है, एक महिला जो बहुत अच्छी गायिका थी और उसकी प्रतियोगिता थी। वह स्टेज पर जाने से डरती थी। वो एक बार स्टेज फियर की वजह से फेल भी हो गई थी। तो उसने सकारात्मक प्रतिज्ञान का सहारा लिया और कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूं, मैं मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने जा रही हूं। और इसी तरह महिला ने बार बार खुद से कहा, और नतीजा यह हुआ कि महिला को प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला। आपका अवचेतन मन आपसे कभी सवाल नहीं करता। आपकी आदतन सोच, मतलब आप हर रोज क्या सोचते हैं, यह तंत्रिका पैटर्न आपके अवचेतन मन में संग्रहित है। इसलिए आप इतनी आसानी से कोई आदत नहीं बना सकते हैं। आपने सुना होगा, बिस्तर पर जाने से पहले 5 मिनट सकारात्मक बातें सोचें। हम आपको इसके काम करने की पूरी प्रक्रिया बताने जा रहे हैं, जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जिस तरह आप मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर डिजाइन करते हैं, वैसे ही आप अपने लिए नए कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। जब आप चेतन मन और अवचेतन मन के बीच एक अच्छा तालमेल बना लेते हैं, तब आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप चेतन और अवचेतन मन दोनों का एक साथ पूरी तरह से उपयोग करना सीख लें, तो आप जो चाहें पा सकते हैं। लेकिन आप जिस कार्य में सफल होना चाहते हैं, उसके लिए आपको समय और प्रयास दोनों देने होंगे। आइए हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन में 2 तरह की दुनिया होती है, एक आंतरिक दुनिया और एक बाहरी दुनिया। आंतरिक दुनिया वह है जिसके बारे में हम दिन और रात सोचते हैं। हमारे दिमाग में एक लड़ाई चलती रहती है। हम सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई नया गाना रिलीज होता है तो आप उसे बार बार सुनते हैं और वह गाना आपके दिमाग में कई दिनों तक चलता रहता है। आप उस गाने को गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। यह आंतरिक की दुनिया है। और दूसरा बाहरी दुनिया है। बाहरी दुनिया आपके दोस्तों, परिवार और स्कूल से आती है। बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर प्रतिक्रिया करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, और भी बहुत कुछ। जो लोग अपने भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझते हैं और खुद पर नियंत्रण रखते हैं, वही जीवन में सफल होते हैं। वे अपने जीवन के राजा हैं। हम सुबह से रात तक काम करते हैं और रात को घर आकर आराम करते हैं और सो जाते हैं। लेकिन क्या आपका अवचेतन मन सो जाता है? नहीं, आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। यह आपके लिए 24 घंटे 7 दिन काम करता है। यह आपका दिल धड़कता है और आपको जिंदा रखता है। हमारी आत्मा हमारे अवचेतन मन को समझ सकती है। यह समय और स्थान पर निर्भर नहीं करता है।
यह आपके सभी कष्टों और पीड़ाओं को अभी समाप्त कर सकता है। जी हां, अभी यहां हम आपको एक सरल वास्तविक जीवन का उदाहरण देते हैं। आपने लोगों को सम्मोहित करने के बारे में सुना होगा। कैसे विशेषज्ञ किसी को भी आसानी से सम्मोहित कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि विशेषज्ञ हमारे मस्तिष्क के अवचेतन स्तर को नियंत्रित करके रोस्टर, मार्शल आर्टिस्ट और कुछ भी बना सकते हैं? अब हम जानेंगे कि क्या हमारा अवचेतन मन हमारी बीमारियों का इलाज कर सकता है। हां, बिल्कुल कर सकता है। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर और उन्नत इलाज नाकाम रहे और फिर भी यह चमत्कार संभव हो पाया। लेकिन वह चमत्कारिक सुधार क्या था? एक आदमी था जो बहुत अमीर था। उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट गई थीं और सारे डॉक्टर उसके ठीक होने की उम्मीदें छोड़ चुके थे। कई डॉक्टरों का यह भी मानना था कि वह व्यक्ति कुछ दिनों तक ही जीवित रह सकता है। लेकिन उस व्यक्ति ने दृढ़ विश्वास के साथ अपने मन में निश्चय किया कि वह क्रिसमस तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उस व्यक्ति ने किसी की नहीं सुनी और बस अपने मन में एक विचार दोहराता रहा। मैं कल्पना करता था कि कैसे वह व्यक्ति क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकलेगा। उस आदमी ने लगातार 8 महीने तक उस सकारात्मक विचार को अपने मन में रखा। उस आदमी के अवचेतन मन में पूर्ण सकारात्मक विचार और सकारात्मक दृष्टि स्पष्ट थी। वह आदमी क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चला। एक शख्स जिसकी 103 हड्डियां टूट गई थीं, वो अपने पैरों पर चला, वो भी सिर्फ 8 महीने में। यही अवचेतन मन की शक्ति है। इस कहानी से आपने सीखा कि कैसे आप भी एक विचार पर ध्यान केंद्रित करके अपने मन की जादुई शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि आप अपने अवचेतन मन को वांछित संदेश कैसे भेज सकते हैं, जो आपको जीवन को सफल बनाएगा। आपने सुना ही होगा कि किसी भी पावरफुल चीज की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, और अगर हम यह जान लें तो हम अपने दिमाग को कंप्यूटर हैकिंग की तरह हैक कर सकते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त करें। आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपने जादुई अवचेतन मन को अपना संदेश भेज सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोने से पहले और जागने के बाद हमारे मस्तिष्क के साथ क्या होता है? जब आप सोने जाते हैं तो आखिरी के 5 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन अंतिम 5 मिनटों में आपका अवचेतन मन 95% सक्रिय होता है और यह दिन के दौरान केवल 5% सक्रिय होता है। तो हमें आखिरी के 5 मिनट में अपने दिमाग को प्रोग्राम करना होता है ताकि आप किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकें। अपना संदेश एक कागज पर लिखें और फिर उसे अपने फोन पर रिकॉर्ड करें, और ऐसा करने के बाद आप इसे रिपीट मोड पर डाल दें। जैसे ही आप अपने फोन को रिपीट मोड पर रखते हैं, आपको फोन एक तरफ रखना है और 10 बार डीप ब्रीदिंग करनी है। इससे आपका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आपको नींद आने लगेगी। जैसे ही आप सोने लगें तो अपने ईयरफोन से अपना रिकॉर्डेड मैसेज सुनना शुरू कर दें और पूरा आराम महसूस करें। रिकॉर्डिंग को सुनकर आपको अपने संदेश की गहराई से कल्पना करनी होगी, और यह तब तक करना है जब तक आप सो न जाएं। अगले दिन आप देखेंगे कि आपने कल रात जो मैसेज आखिरी 5 मिनट में डाला था, वही मैसेज आपके दिमाग में दिन भर चल रहा है। बहुत से लोग पूछते हैं कि कल्पना क्यों करनी चाहिए? विजुअलाइजेशन से क्या होता है? हमारा अवचेतन मन केवल भावनाओं की भाषा ही समझ सकता है। अवचेतन मन तर्क नहीं समझता। इसीलिए आप जो कुछ भी देखते हैं और कल्पना करते हैं, आपका अवचेतन मन उसमें भेद नहीं कर सकता, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे सवाल नहीं करता। प्रश्न पूछना चेतन मन का कार्य है। इसलिए आपका अवचेतन मन नहीं जानता कि क्या सच है और क्या झूठ। आपका अवचेतन मन एक बच्चे की तरह है। आप जो कहेंगे वो वही करेगा। दोस्तों, ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। अगले पार्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप जो चाहे वो पा सके अपने जीवन में। धन्यवाद।